आज हम इस वीडियो में आईसीटी के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समय के आधार पर, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कैसे हमारी आईसीटी में चेंजेस हुए उसके बारे में इसमें जानेंगे। तो समय के आधार पर सबसे पहला है पुराना और दूसरा है नया। पहले क्या होता था कि हम मुख्य रूप से रेडियो, टीवी, टेलीफोन आदि का उपयोग करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय चेंज हुआ तो हम नए उपकरण में मुख्य रूप से कंप्यूटर, इंटरनेट, वायरलेस तकनीकें, उपग्रह इत्यादि का उपयोग करने लगे। तो इस तरीके से समय के आधार पर आईसीटी के दो प्रकार हैं, पुराना और नया। दूसरा है मीडिया के आधार पर। मीडिया के आधार पर हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहला है संकेतों के आधार पर और दूसरा है प्रसारण काल के आधार पर। संकेतों के आधार पर हम बात करते हैं एनालॉग मीडिया। एनालॉग मीडिया के अंतर्गत हम एक सतत संकेत की बात करते हैं, यानी कि एनालॉग सिग्नल एक सतत संकेत है जो कि किसी वस्तु के भौतिक परिमाण का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि आपने थर्मामीटर देखा होगा, उसके अंदर हमारा जो डेटा होता है वो होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें हम भौतिक परिमाण को नापते हैं, तो भौतिक परिमाण का जो प्रतिनिधित्व करता है उसको हम एनालॉग मीडिया के रूप में देखते हैं। उदाहरण है थर्मामीटर, पुराना रेडियो, पुराने टेलीविज़न, हैंडसेट इत्यादि। दूसरा है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया के अंतर्गत नए कंप्यूटर और इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को डिजिटल मीडिया कहा जाता है। यहाँ संकेत 0 और 1 का मूल्य ले सकते हैं। इसमें हम जो डेटा होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। इस तरीके से इसके सिग्नल होते हैं। नेक्स्ट है प्रसारण काल के आधार पर। प्रसारण काल के आधार पर सिंक्रोनियस मीडिया और असिंक्रोनियस मीडिया को हम बांटते हैं। सबसे पहले इसको हम अगर हिंदी में पढ़ें तो तुल्यकालिक मीडिया, यानी कि तुल्यकालिक का अर्थ है एक ही समय पर घटित होना। इसमें शिक्षण वास्तविक समय में घटित हो रहा होता है। जैसे कि उदाहरण है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम वास्तविक समय पर मिलते हैं और बातचीत करते हैं। तो इस तरीके से सिंक्रोनियस मीडिया का हमने उदाहरण देखा। उसके बाद आता है अतुल्यकालिक यानी कि असिंक्रोनियस मीडिया। जैसे कि हम उस समय पर उपस्थित ना होकर बाद में उपस्थित होते हैं, तो वो होता है अतुल्यकालिक। जैसे कि मुद्रित शिक्षण सामग्री, जैसे कि मैंने आपको कोई पीडीएफ दिया और आपने उस समय पर ना खोलकर लाइव बाद में आपने देखा, तो ये क्या हो जाएगा, असिंक्रोनियस मीडिया। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, ये सभी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा है, आईसीटी शिक्षा, आईसीटी समर्पित शिक्षा और आईसीटी सक्षम शिक्षा। आईसीटी शिक्षा यानी कि आईसीटी एजुकेशन क्या है? इसका उद्देश्य है कि ज्ञान आधारित एवं अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों का निर्माण करना, यानी कि सभी लोगों को आईसीटी एजुकेशन के बारे में जानकारी देना, उन्हें ज्ञान देना और उन्हें अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों का निर्माण करना, ये हमारा उद्देश्य है आईसीटी शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है आईसीटी समर्पित शिक्षा यानी कि आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। इसमें आता है कि आईसीटी का उपयोग हम परंपरागत मुद्रित शिक्षण सामग्री के एक पूरक के रूप में करते हैं ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विस्तृत रूप दिया जा सके। इसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है, यानी कि हम आईसीटी के सपोर्ट से कैसे एजुकेशन को और बेहतर बना सकते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं, जैसे मल्टीमीडिया। नेक्स्ट है आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन यानी कि आईसीटी सक्षम शिक्षा। यहाँ पूरा शैक्षिक कार्यक्रम ही विशुद्ध रूप से आईसीटी पर आधारित होता है। इसका एग्जाम्पल है डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से
जब हम आईसीटी का यूज़ करते हैं तो वो आईसीटी समर्पित शिक्षा होती है, जिसमें हम शिक्षा में आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं। आईसीटी शिक्षा होती है जब हम आईसीटी की एजुकेशन दे रहे हैं। और आईसीटी सक्षम शिक्षा होती है जब हम आईसीटी पर ही बेस्ड कोई शैक्षिक कार्यक्रम को चला रहे हैं। यानी कि यहाँ पूरा ही शैक्षिक कार्यक्रम किस पर बेस्ड होता है? आईसीटी पर। आज हमने देखा कि आईसीटी के प्रकार हैं 3, समय के आधार पर, मीडिया के आधार पर और उपयोग के आधार पर। इन तीनों ही प्रकारों में किस तरीके से विभेद किया गया है ये आज हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।